आना चाहिए, ठीक है। और अभी जो पेपर आ रहा है क्या उसमें आपका पेपर का पैटर्न बदलने से या जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेंस में बदले हैं तो उससे क्या क्या प्रभाव होगा। सबसे पहली बात हम आपको ये बता देते हैं, इस बात को ध्यान रखना। देखो, एक स्टूडेंट यानी एक एस्पिरेंट की लाइफ में कई सारे स्टेज होते हैं और ये जो सिलेक्शन है ना, ये अकेले आपका एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपके लाइफ में जो सबसे इनिशियल स्टेज होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले आप प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन आप कोचिंग लेकर करते हैं, प्रिपरेशन आप सेल्फ स्टडी लेकर करते हैं, प्रिपरेशन आप यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन अलग अलग जगह से पढ़कर करते हैं। लेकिन मेरे भाई सिलेक्शन जो होता है वो एक मात्र प्रिपरेशन से नहीं होता, ये आपको मैं बता दूं। आप मुझसे क्या आप किसी भी टॉपर से पढ़ेंगे जिसने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, ठीक है, तो आप उनसे भी एक बात पूछेंगे कि भैया आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, क्या हुआ। हमेशा एक बात आपको मिलेगी ज़रूर कि प्रिपरेशन से कई गुना ज़्यादा हमने प्रैक्टिस पर काम किया। प्रैक्टिस क्यों करते हैं आप इस बात को समझिए। आप यहाँ पर मेरे भाई वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं जहाँ पर आपको रिटर्न का पेपर देना है। और इस वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, जहाँ पर सवालों की संख्या कई ज़्यादा होते हैं और आपके पास समय जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम मिलता है। तो आपको ऐसे समय में जहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा हैं और आपके पास टाइम कम है, तो ऐसे जगह पे कंपटीशन को बीट करने के लिए आपकी जो स्पीड होनी चाहिए ना वो कई गुना ज़्यादा होनी चाहिए। और स्पीड ज़्यादा कब आती है, स्पीड ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से आती है, वो होता है प्रैक्टिस। आपकी पकड़ जितनी ज़्यादा अच्छी है, आपका कंसेप्ट जितना ज़्यादा क्लियर है और कम समय में आप जितने ज़्यादा सवाल लगाएंगे आपके मार्क्स उतने बेहतर होंगे और मार्क्स जितना बेहतर आप सिलेक्शन के करीब में उतना ही पहुंचेंगे। आज के समय में बच्चों को क्या है कि किसी भी तरीके से बस हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है, हमें थोड़ा बहुत मेंसुरेशन पढ़ लेना है, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री पढ़ लेना है, थोड़ा थोड़ा कर करके हम अपना सिलेबस अपने अनुसार कंप्लीट कर लेंगे, अपने मन को सेटिस्फाई कर लेंगे। हाँ, हमारा तो हो गया सिलेबस, अब आराम से हम पेपर दे पाएंगे। तो मेरे भाई ऐसे में से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता, इस बात का ध्यान रखो। आज वक्त है, अगर हम बात करते हैं तो अभी जैसे अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, 2 महीने हैं आपके पास सीजल के प्री को लेकर, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि इस बार का जो पेपर है वो आपका पेपर क्वालिफाइंग होने वाला है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि इस बार के पेपर को आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। अब पेपर को क्वालिफाई करना है तो इसका मतलब क्या होगा, क्या आपके लिए नंबर मायने नहीं रखेंगे, क्या ऐसा होगा कि बस आपको इतना ही पढ़ना है कि आप पेपर को क्वालिफाई कर पाएं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आप इस बात को समझिए, हमें इस तरीके से नहीं पढ़ाई करना कि हमें पेपर को क्वालिफाई करना है। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप शुरू से ताबड़तोड़ मेहनत करिए और इतनी ताबड़तोड़ मेहनत करिए कि कम से कम इस बार का प्री का आप टारगेट लेकर चले खुद में कि भाई हमको 160 प्लस एट एनी कॉस्ट लेकर आना ही आना है, ठीक है। चाहे हमारा कट ऑफ 120 जाए, चाहे हमारा कट ऑफ 110 जाए, हमें इससे कोई बात का फर्क नहीं पड़ता है,